क्या है अवेकनिंग का पहला पड़ाव? अवेकन्ड होना क्यों जरूरी है? क्या इस लाइफ में हम सभी ने अवेकन्ड होना है? क्या वाकई अवेकनिंग जर्नी का प्रोसेस इतना टफ है जिससे उबर पाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने किसी ज्वालामुखी को पार किया हो? अगर आप भी ऐसे ही किन्हीं प्रश्नों के घेरे में घिरे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। शुरू से अंत तक बने रहिए। जी हाँ, बिल्कुल है तो कुछ ऐसा ही। जब आप अवेकनिंग प्रोसेस से खुद को गो थ्रू कराते हैं ना, तो एंड ऑफ द जर्नी आप ही होते हैं जो कहते हैं कि वाकई आपने एक ऐसा पीरियड भी फेस किया जिसमें आपने ना खुद को ज्वालामुखी से बाहर निकाला था। बस यहाँ आपके द्वारा समझने वाली बात सिर्फ यह है कि आपने बेशक ज्वालामुखी से खुद को बाहर निकाला, लेकिन आप इस प्रोसेस में अकेले नहीं थे। इस प्रोसेस में शुरू से आखिर तक आपके साथ पूरा डिवाइन रियल्म, पूरा ब्रह्मांड, एंजल्स पावर, आपके एंसेस्टर्स का प्रोटेक्शन, नेचर की गाइडेंस, सब कुछ, इन सभी का साथ शुरू से आखिर तक आपके साथ बना ही रहा। बस ये सब चीजें आपके लिए इनविजिबल तब तक रही जब तक आप अवेकन्ड नहीं हो गए, जब तक आपने खुद पर काम नहीं कर लिया, जब तक आपने खुद को हील नहीं कर लिया। एक बार जब आप इस प्रोसेस से गो थ्रू हो जाते हैं ना, तब आप खुद यह बात अपने मुंह से कहते हैं कि हाँ, यू आर ब्लेस्ड टू हैव दिस जर्नी, कि हाँ, आप इस जर्नी पर अकेले नहीं थे, आपके साथ पूरे डिवाइन रियल्म की पावर साथ साथ चल रही थी। तो क्या था डिवाइन रियल्म का उद्देश्य? डिवाइन रियल्म का उद्देश्य था आपको ना आपकी इस बार की जर्नी को कंप्लीशन तक पहुंचाना, क्योंकि हर बार आपकी जर्नी किसी न किसी वजह से इनकम्प्लीट ही रह रही थी। हर बार डिवाइन रियल्म की कोशिश होती है कि आपको आपकी जर्नी के कंप्लीशन तक पहुंचाया जाए, बट बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे थे। बट दिस वॉज द डिवाइन टाइम, क्योंकि इस टाइम पर आप अवेकन्ड हैं, इस टाइम पर आप अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हैं। तो इस बार खुद डिवाइन रियल्म ने कमर कस ली है, आपको आपकी जर्नी के कंप्लीशन तक पहुंचाना ही है। एंड यू नो व्हाट, यह प्रोसेस इस तरीके से काम कर रहा होता है जैसे कि आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो होगा क्या, आपको ना आपके उस एग्जाम से रिलेटेड सारी सहूलियत प्रोवाइड कराई जाएंगी। बेस्ट टीचर दिया जाएगा, बेस्ट किताबें दी जाएंगी, बेस्ट हेल्प बुक्स दी जाएंगी। ऑनलाइन ऑफलाइन आप 100% एफर्ट डालकर आप अपनी पढ़ाई में जुटे हुए हैं। अब चारों तरफ से आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपको हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है। किसी भी कंसेप्ट को लेकर आपका जो भी डाउट है, आप उसकी क्लियरेंस के लिए आपके पास हर तरीके की सहूलियत मौजूद है। सारा हेल्प, सारी सपोर्ट आपके साथ है, लेकिन पढ़ाई आपने करनी है। एग्जाम में अपीयर आपने होना है। एग्जाम को फेस करने का जो फियर अगर आपने कहीं पाला हुआ है ना, उससे आपको खुद ही ओवरकम होना है। उस एग्जाम को आपने अकेले ही फेस भी करना है। बस यहाँ तक की जर्नी, यही तो है अवेकनिंग प्रोसेस। वह भी आपके लिए इस तरीके से ही काम कर रहा है। डिवाइन रियल्म की तरफ से पूरी हेल्प आपकी तरफ आएगी, सपोर्ट आपकी तरफ आएगा, प्रोटेक्शन आपकी तरफ आएगी, लेकिन अपनी जर्नी को कंप्लीशन तक पहुंचाने की जो फिजिकल रूप में जो मेहनत है ना, वह आपको ही करनी है। अगर आप फिजिकल रूप में अपने द्वारा की जाने वाली मेहनत में 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो डिवाइन रियल्म द्वारा आपकी तरफ भेजी जा रही प्रोटेक्शन, सपोर्ट, हेल्प, इसका आप 100% फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो आप समझ पाए कि आप एक्चुअली किस जर्नी पर आए हुए हैं, अगर आप इस जर्नी के प्रोसेस पर अपना विश्वास ले आ पाते हैं। देखिए, ये मैं भी जानती हूँ, ज्वालामुखी से पार पाना आसान नहीं है, ज्वालामुखी तक पहुंचना ही पॉसिबल नहीं है। यह सिर्फ आपको समझाने के लिए ही है कि जब आप अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं ना, तो आपको पेन किस लेवल तक का झेलना पड़ता है। यह बात आपको डराने के लिए या आपका विश्वास तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपको पहले से ही अवेयर करने के लिए है, ताकि आप इस बार अपनी कमर कस लें, अपने आप को मेंटल प्रिपेयर कर लें, डिवाइन पर पूरी तरह अपना विश्वास बनाए रखें और यूनिवर्स द्वारा आपको दी जाने वाली हर गाइडेंस के साथ फ्लो में बहते रहें। अब जानते हैं अवेकनिंग प्रोसेस का पहला पड़ाव क्या है और आप इसके बारे में कब जानेंगे, कैसे जान पाएंगे। गाइस देखिए, पहले तो आपको यही 440 वोल्ट का झटका लगेगा कि आप अवेकनिंग प्रोसेस जर्नी पर आए हुए हैं। पहले तो आप खुद को संभालिए कि हाँ, आप किसी जर्नी पर आए हुए हैं। दूसरा, एक एक करके ना अपने साथ हो रहे इंसिडेंसेस को मेरे द्वारा बताई जा रही बातों के साथ जरा रिलेट कीजिए। जब आप अवेकनिंग प्रोसेस के पहले पड़ाव पर होंगे ना, तब आपको ऐसे किन्हीं दिव्य संकेतों द्वारा सचेत कराया जाएगा कि आपकी अवेकनिंग जर्नी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप सपने में ना कुछ इस तरीके से देखेंगे, आप खुद को ना ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ पाएंगे
जहां आपके इर्द गिर्द बहुत सारे बैग रखे हुए हैं। यह बैग, ये सारा लगेज आपका ही है। यह दृश्य आप बस स्टॉप का देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन का देख सकते हैं। यह कैसा भी दृश्य हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि आप इंतजार कर रहे हैं, बस आए, ट्रेन आए और आप उसमें चढ़कर आगे के सफर पर चलें। लेकिन आपके साथ होगा क्या? ट्रेन या बस को आप अपनी तरफ आता हुआ देखेंगे और आप देखेंगे कि आप उसमें चढ़े भी हैं, लेकिन आप यह भी देखेंगे कि आपका लगेज वही प्लेटफॉर्म पर छूट गया है और आप विदाउट एनी लगेज आगे के सफर पर निकल पड़े हैं। आप जानते हैं इस दिव्य संकेत का क्या मतलब है? गाइस, इस बात को आप जरा ध्यान से समझिए। इन बैग्स में क्या था? जो भी लगेज आपने कैरी किया हुआ था उसमें क्या था? उसमें आपकी ही जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी ना। आपके कपड़े हो सकते हैं, आपकी ज्वेलरी हो सकती है, आपका कॉस्मेटिक हो सकता है, मतलब आपकी जरूरत की हर वो चीज जो आपको चाहिए ही चाहिए, और वह सब छूट गई। अब इस लगेज को ना लगेज ना समझकर जरा बैगेज समझिए। ऐसा बैगेज जिसमें जन्मों जन्म की न जाने कितनी लेयर्स आपने इन बैग्स में भरी हुई हैं। एंड यू नो व्हाट, यह वो बैगेज था जिसे आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा रखा था, जो आपके साथ बर्थ बाय बर्थ आगे की तरफ चलता ही चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि आप इसे छोड़ ही नहीं रहे थे। इसलिए आपको इस दिव्य संकेत द्वारा स्वप्न में ही संकेत दे दिया जाता है, सचेत कर दिया जाता है कि नाउ इट्स योर डिवाइन टाइम, कि अब आप सारे बैगेजेस को छोड़ेंगे। मतलब ऑफ कोर्स डिवाइन पुश द्वारा आपके इन सारे बैगेजेस को अब इस बर्थ में छुड़ा दिया जाएगा, टाटा बाय बाय करा दिया जाएगा। इससे होगा क्या? जब आपके सबकॉन्शियस माइंड से बैगेज हट जाएगा ना, तो वहां स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्पेस क्रिएट हो गया, तो डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है ना, जिन्हें अब तक इस बैगेज की वजह से आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप डिवाइन की तरफ से मिलने वाली हर एक ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे, उसका सुख उठा पाएंगे। तो सोचिए, और आपको क्या ही चाहिए? आप डिवाइन चाइल्ड हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, डिवाइन की तरफ से भेजी जा रही प्रोटेक्शन, हेल्प, सपोर्ट, सब कुछ आपके साथ है। पूरा डिवाइन रियल्म आपके साथ आकर खड़ा है, और आपको किसका साथ चाहिए? तो बस आपको यहां तक पहुंचाने के लिए ही इस जर्नी को प्रोसेस में लाया जाता है, और यही है आपका पहला पड़ाव। लेट मी नो कि मेरे द्वारा बताई गई बातों के साथ मेरे कौन कौन से व्यूअर्स खुद को रिलेट कर पा रही हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। नो नीड टू वरी, अगर आप खुद को इस वीडियो के साथ रिलेट कर पा रही हैं, अगर आप समझ पा रही हैं कि हाँ, ऐसा ही कोई सपना आपने भी देखा था, और इस सपने के बाद से आपकी लाइफ में न जाने कितनी ही उठक पटक शुरू हो गई है, आपकी लाइफ में जैसे कि एक तरीके का डिसबैलेंस ही आ गया है, खुशियां गायब हो गई हो, हस्बैंड वाइफ में आपस में ना बन रही हो, आप इमोशनली हर्ट हो रहे हो, आपके रिलेशन हर जगह से टूट रहे हो, तो घबराइएगा नहीं। ऐसा कुछ भी अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई एम हेयर टू गाइड यू हाउ टू डील विद दिस जर्नी, हाउ टू डील विद दिस प्रोसेस। मेरी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अवेकनिंग प्रोसेस जर्नी के हर एक पड़ाव के बारे में समझाती जाऊंगी। जरूरत है आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो सके। गाइज, मैं खुद इस अवेकनिंग प्रोसेस जर्नी से गो थ्रू हो चुकी हूँ। आई हैव एन एक्सपीरियंस अलॉट। नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपनी जर्नी को कंप्लीशन तक ले जा पाएं। एंड आई एम जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ मीडिएटर, कि मैं आपको समझा पाऊं कि आप इस जर्नी पर अकेले नहीं हैं। आपके हर एक कदम पर आपके ईश्वर का सपोर्ट, हेल्प और प्रोटेक्शन आपके साथ बना हुआ है। आप अपने इष्ट पर विश्वास बनाए रखिए, नाम जप करते रहिए, और जिस भी डिवाइन पावर के साथ आप जुड़े हुए हैं ना, अपनी बागडोर उनके सामने रख दीजिए, खुद सरेंडर कर दीजिए। करके तो देखिए, मिरेकल्स खुद ब खुद आपकी लाइफ में एंटर होने की जगह ढूंढ लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।